डर सबको लगता है और डरना भी चाहिए, लेकिन डर की वजह से आगे बढ़ना छोड़ दे, रिस्क लेना छोड़ दे। हम क्यों डरे? खोने के लिए है ही क्या हमारे पास। एक छोटी सी कहानी को मैं ऐसे समझाता हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में महामारी फैलने के कारण उनके पिता की मौत हो गई। दोनों भाइयों ने बहुत सोच समझ कर ये डिसाइड किया कि अब वो गाँव में नहीं रहेंगे। अच्छी जिंदगी, अच्छी नौकरी और पढ़ाई की सुविधा देखकर पास ही के शहर में शिफ्ट कर गए। गांव की जमीन बेचकर मिले पैसे से अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे। बड़े भाई को धंधा करने से ज़्यादा पैसे खोने का डर था, इसलिए नौकरी करने की सोची। लेकिन छोटे भाई ने थोड़ी सी मार्केट रिसर्च की और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए सिर्फ आधे पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया और देखते ही देखते शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। और बड़ा भाई पैसे खोने के डर से अब भी नौकरी कर रहा था। ऐसे ही सिमिलर कुछ हमारी स्थिति है। मान लो किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, यूट्यूबर बनना है, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, या जेईई मेंस क्लियर करना है, तो सबसे पहला दिमाग में जो आता है वो है सेल्फ डाउट। क्या हुआ अगर मुझसे नहीं हुआ? क्या होगा अगर मैंने तैयारी की और मुझसे ये एग्जाम ना निकला तो? पहले इसी से शुरुआत करते हैं। हमें डर क्यों लगता है? कभी सोचा है? जब अनसर्टेनिटी होती है ना, हमारे पास उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता है, तो हमें डर लगता है। मान लो स्कूल में एक सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट करा दिया जाए, तो टॉपर को कभी डर लगेगा? टॉपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि उसने पढ़ा होगा, उसको नॉलेज है उस चीज। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं, उनको डर लगेगा कि अगर फेल हो गए तो। सेम चीज हमें भी डर तभी लगता है जब हमें उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता है। हमारे लिए डरने का तो कुछ फायदा है ही नहीं, क्योंकि खोने के लिए क्या है हमारे पास? ना ही हम राजा की फैमिली से आती है कि हमारी बहुत इज्जत है और अगर हम फेल हो गए तो इज्जत डूब जाएगी, और ना ही हमारे पास पैसे हैं कि अगर हम फेल हो गए तो पैसे डूब जाएंगे। हम सिर्फ कर सकते हैं तो अपने एंड से कोशिश। तो डर की कुछ फायदा है नहीं हमारे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे पानी में कूद जाओ। कूदने से पहले ये तो चेक कर लो कि पानी कितना ठंडा है। जैसे मान लो आपको यूपीएससी क्रैक करना है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो आप सिंपली पहले सोचोगे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और उसके बाद देखोगे एग्जाम का सिलेबस क्या है, मेरे पास कितना टाइम है एग्जाम का सिलेबस कवर करने के लिए, एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल हो। जाने से पहले कविता के कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।